और जब सुखदेव स्वामी से पार्वती जी ने प्रश्न किया था, भगवान पृथ्वी की सुखदेव स्वामी जी से पार्वती जी ने प्रश्न किया था ना, तो पार्वती जी को वो बताने लगी। और जब विदुर जी ने, जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके चले गए थे ना, तो विदुर जी का उद्धव जी से संवाद हुआ था। और जैसी संवाद हुआ था ना, तो रुदन कर रहे थे, भगवान मुझे छोड़ के चले गए विदुर जी। और जैसे ही कह रहे थे तो उद्धव जी से संवाद हुआ, तो कहा भगवान पृथ्वी की स्थापना कैसे करते हैं मुझे बताइए। और कहा पृथ्वी की स्थापना कैसे करते हैं, पृथ्वी को कैसे रचते हैं मुझे बताइए। कहा ना, तो कहा आपको यदि सुनना है तो आप हरिद्वार जाइए मैत्री मुनि के आश्रम। वहां गए सीधे, और यहाँ पे सुखदेव स्वामी को वो वर्णन करा रहे हैं, सुखदेव स्वामी वर्णन करा रहे हैं पार्वती जी को। देखिए, पहले संसार में कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था, नार। संस्कृत में नार को जल कहते हैं, सिर्फ जल था, कुछ भी नहीं था। भगवान ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाता हूँ। वो जल में एक अंडा पड़ा हुआ था, और जैसे उसमें अंडा पड़ा हुआ था ना, तो उन्होंने सोचा मैं एक से अनेक हो जाता हूँ। पर ब्रह्म में रहने के लिए वो सुंदर स्थान बनाया, और वो स्थान कौन सा है? शेषनाग जी। शेषनाग जी को बनाया, और शेषनाग जी को बनाया, उसके बाद में भगवान उस शेषनाग जी पे विराजमान हुए। और देखिए, भगवान की नाभि से एक पुष्प निकला कमल का, उस पुष्प में से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी का एक मुख था, ब्रह्मा जी ने कहा मैं चारों तरफ मुख घुमा के देखा, और जैसे ही चारों तरफ मुख घुमा के देखा तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। देखिए, और ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कहां से आया, जहां देखूं वहां मुझे जल दिखाई देता है। और जैसे ही सोचा था, तो वहां पे ब्रह्मा जी को दो वर्णन सुनाएंगे, तप और तप करो तुम्हें पता पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने अनेक वर्षों तक तप किया, उसके बाद में भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो, और सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप ब्रह्मा जी से, जब ब्रह्मा जी ने कहा ना भगवान से, तो भगवान से क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि की रचना के लिए पृथ्वी की जरूरत होती है, और पृथ्वी के लिए वो दुष्ट हिरण्याक्ष ले गया है। देखिए, ये हिरण्याक्ष कौन है? भगवान ने ब्रह्मा जी को, जब छींक आई थी ना, उस छींक से भगवान ने 12 का अवतार धारण किया। बोलिए 12 भगवान की। भगवान पृथ्वी को लेके हिरण्यकश्यप के हिरण्याक्ष के पास में गए थे, और नारद जी भजन कर रहे थे। भजन करते जब जा रहे थे ना, तो क्या हुआ, हिरण्याक्ष ने नारद जी को पकड़ लिया और कहा हमसे युद्ध करिए आप। और जैसे ही कहा ना युद्ध करिए, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई, आपको युद्ध करना है ना, एक शाम में सीधे जाइए, आपको युद्ध करने वाले बन गए। 12 भगवान पृथ्वी को लेके आ रहे थे, और उनको छेड़ने लगे, और जैसे ही छेड़ा ना, भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान ने ऐसी मार मारी, हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोली 12 भगवान की। आप देखिए, अब भैया भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार तो कर दिया, अब पृथ्वी को अभिमान आ गया। और पृथ्वी को क्या अभिमान आया कि देखो मैं रसातल में क्या चली गई, भगवान को शूकर का रूप धारण करना पड़ा। और जैसे ही कहा शूकर का रूप धारण करना पड़ा ना, मेरे लिए भगवान ने अवतार धारण किया। देखो भगवान पृथ्वी को लेके जा रहे थे, और जैसे ही भगवान पृथ्वी को लेके जा रहे थे ना, तो भगवान ने पृथ्वी को दृश्य दिखाया, और कहा पृथ्वी देखो सुंदर एक स्थान है, इसको देखो। और पृथ्वी ने प्रश्न किया प्रभु मैं आपके डाड़ों पर विराजमान हूं ना, तो ये वृक्ष कहां से आए, ये सुंदर दृश्य कौन है? तो कहा देवी मेरा वृंदावन धाम है। तो कहा मैं आपके वृक्षों पे बैठी हूं, तो वृंदावन कहां से आया? तो भगवान ने बड़ी मुस्कुरा के कहा पृथ्वी दुनिया का आलय प्रलय हो सकता है, लेकिन मेरे वृंदावन का कभी प्रलय नहीं हो सकता।
और कहा है जैसी वृंदावन का प्रलय नहीं हो सकता, तो वृंदावन की तो बात अलग ही है। वहां देवलोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। वहां की रज रज कण कण में राधा रानी श्यामा श्याम की बात करते हैं। ऐसा है वृंदावन का। और वृंदावन में एक बार की बात में एक बात बताऊं। एक सेठ जी थे, बम्बई से दर्शन करने के लिए आए बांके बिहारी मंदिर में, और जैसे दर्शन करने के लिए आए ना, तो मिठाई लेने लगे, पेड़े लेने लगे। और सेठ जी ने कहा, अरे ब्रजवासियों, यहाँ पे इतनी मक्खियां उड़ रही हैं, तुम मक्खियों को मारते क्यों नहीं हो, उनको भगाते क्यों नहीं हो? तो सेठ को क्रोध आ गया। उसने कहा, चोरे, अगर तुम्हारे लिए प्रसाद लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। तुम मक्खियों को मारने की बात कर रहे हो? मक्खी कोई साधारण नहीं है, ये राधा रानी की सखियां हैं, सखियां। अरे ब्रज में जिसका जन्म हो गया वो कोई साधारण वस्तु नहीं है। ब्रज में अगर एक कीड़ा मकोड़ा भी बन गया तो बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, और तुम मारने की बात कर रहे हो तो इसकी कोई साधारण बात नहीं। आप वहां पे देवलोग भी तरसते हैं जन्म लेने के लिए। और ब्रह्मा जी ने देखना, आप देखना, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का एक बार अपमान किया था। ब्रजवासियों को चुरा के ले गए थे, और ग्वाल वालों को भी चुरा के ले गए थे, और ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया था। और हाथ जोड़ के जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी, तो ब्रह्मा जी ने की बात कहता कन्हैया, जब जब मेरा जन्म हो तो मेरा जन्म ब्रज में हो, ऐसा मुझे सब आशीष आप प्रदान करें। ऐसा है वृंदावन। आइए हम देखते हैं कैसे हम लोग वृंदावन चलते हैं। हो मेरे उठे, हो मेरे उठे मेरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी याद, वो छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। दुनिया के रिश्ते
नाते सभी तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। कोई कैसे आओगे वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल। हरि श्याम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए। 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 मैं कैसे आऊं धीर सके सावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी कहीं पे लौट के आऊंगी। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। अब सृष्टि की रचना किस तरह से होती है देखिए आप। ब्रह्मा जी के शरीर से सीधे हाथ से शंभु निकले हैं और बाएं हाथ से मनु निकले, शत्रुपा मनु शत्रुपा निकले। दोनों का विवाह कराया गया। दोनों के द्वारा 3 पुत्र उत्पन्न हुए। आप देखिए 2 पुत्र उत्पन्न हुए
उत्तानपाद प्रियव्रत। देखिए 3 पुत्री हुई, देवहूति, आकृति, प्रसूति। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं 4, सनक, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहा आप विवाह करिए, उन्होंने मना कर दिया। और जैसी अब वो देखते हैं भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र और थे करदम जी। करदम जी से कहा विवाह करिए, करदम जी ने मना कर दिया, मैं विवाह नहीं करूंगा। फिर विवाह के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या की उन्होंने। इनका विवाह देवहूति के साथ में हुआ। और देवहूति मैया के यहाँ भगवान कपिल देव आए और कपिल देव ने अपनी माँ को ज्ञान दिया है। और क्या ज्ञान दिया है? उनकी माँ ने बड़ी सुंदर बात कही, बेटा जो माया है ना इस तरह से घेर लेती है, उस माया से हमें बचना है तो क्या करना चाहिए? तो कपिल भगवान कहते हैं उस माया से हमें बचना है ना तो हमें मायापति का स्मरण करना पड़ेगा। तो कहने लगी हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 है कर्मेंद्रियां, 5 है ज्ञानेंद्रियां। अगर जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं कर्म करने के लिए कहती हैं तो हो कर्म करना चाहिए, और ज्ञानेंद्रियां हैं ज्ञान की तरफ लेके आकर्षित करती हैं तो करना चाहिए। जो कर्मेंद्रियां हैं वो कहती हैं अगर हमारी जिह्वा है सुंदर वस्तु खाने की चीजें करती है तो घर में पकवान बनाइए और ठाकुर जी को भोग लगाइए और खुद प्रेम से पाइए। दूसरी इंद्री नेत्र, पहली इंद्री है जिह्वा और दूसरी इंद्री है आंख। हमारी जो दूसरी इंद्री है ना सुंदर वस्तु को देखने की कोशिश करती है। अगर सुंदर वस्तु को देखना है ना माँ तो ठाकुर जी से बड़ा सुंदर कौन होगा इस संसार में? भगवान से सुंदर कोई और हो नहीं सकता। देखिए आप कहने लगे और कहा एक इंद्री जैसे हमारी तीसरी इंद्री कौन है? कान है। हमारी तीसरी इंद्री कान हमें कहती है सुंदर संगीत को सुनो, अगर संगीत को सुनना है तो भगवान के कीर्तन को सुनो। और भी कहा कि जैसे हमारी बुद्धि रूपी इंद्री है इसको हम कैसे बस में करें? तो कब भगवान का स्मरण के द्वारा इसको हम बस में कर सकते हैं। और उसके बाद में जब समझा रहे थे तो कहा उनकी माँ ने कहा बेटा हम जब गर्भ में आते हैं तो कितना कष्ट भोगना पड़ता है। तो कबीर जी भगवान कहते हैं माँ जब हम गर्भ में आते हैं तो पर ब्रह्म से कितने उनसे हम वादा करके आते हैं, और जब बालक गर्भ में कैसे आता है? तो उनकी माँ ने कहा बताइए। तो भगवान बताने लगे, कपिल देव भगवान बता रहे हैं। देखिए जैसे खेत होते हैं ना, खेतों में बीज बोया जाता है, बीज के द्वारा हम भोजन पदार्थ बनाते हैं, एक अणु की उत्पत्ति होती है, पुरुष के द्वारा वो अणु स्त्री की उदर में जाता है और गर्भ में बालक रह जाता है। बालक छोटा सा 5 दिन में एक छोटा सा आकार के स्वरूप में बन जाता है और 1 महीने के समय चलते वो एक अंडा के समान बन जाता है। और जैसे जैसे पहले सिर का निर्माण होता है, सिर बनता है पहले महीने में, दूसरे महीने में हाथ बनना चालू हो जाते हैं, तीसरे महीने में पेट बनना चालू हो जाता है, चौथे महीने में पैर बन जाते हैं, 5वें महीने में मांस चल जाता है, खाल चढ़ जाती है, और 6वें महीने में गर्भ में उल्टा लटक जाता है, और 6वें महीने से मल में मूत्र में डला डला कहीं पे कष्टों को भोगने लगता है, और मल मूत्र में डला डला कष्टों को भोगता है। अगर माँ थोड़ी सी गर्म चीज भी खा लेती है तो बड़ा कष्ट होता है। भगवान से कृष्ण भगवान से कहता है प्रभु मुझे इस नरक से निकालिए, बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है। भगवान कहते हैं चल मैं तुझे निकाल दूंगा, क्या करेगा? तो भगवान से कहते हैं 24 घंटे आपका भजन मैं करूंगा। भगवान हंसते हुए कहते हैं ठीक है भैया वो समय बताओ। भगवान कहते हैं ठीक है देखते हैं। धीरे 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 7वां महीना होता है, 8वां महीना भजन करते करते हो जाता है, 9वें महीने इस प्रकार से भगवान की कृपा होती है 10वें महीने में और वो जन्म हो जाता है। और जैसे जन्म होता है आवत दिनों रो, और जैसे वो आया तो रुदन चालू हो जाता है, रोते रोते पहले रोते 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 सारी जिंदगी निकल जाती है।
अब क्यों रोता है? भूख लगती है तो रोता है, थोड़ा बड़ा और हो जाता है तो रुदन और करने लगता है। अब थोड़ा बड़ा और होता है तो क्यों रोता है? माँ अगर कहीं छोड़ के चली जाती है तो रोता है। थोड़ा बड़ा बालक और होता है तो क्यों रोता है? कि अब स्कूल जाना चालू हो जाता है, रोने लगता है। अब स्कूल के बाद में पढ़ाई कर लेता है रोते रोते। अब किस लिए रोता है? नौकरी के लिए रोता है। तो भगवान मेरी नौकरी लग जाए। भगवान कहता है ठीक है, वादा करके आया था 24 घंटे भजन करूंगा, भजन तो मेरा तो नहीं कर रहा, ठीक है फिर चलो तुझे नौकरी दे। और भगवान जब वो नौकरी दे देते हैं तो फिर क्या होता है? फिर काय के लिए रोता है, फिर विवाह के लिए रोता है, फिर विवाह के लिए रोता है कि भगवान मेरा विवाह करा दो। दो पैर का कौन होता है? दो पैर का होता है मनुष्य, और चार पैर किसके होते हैं? पशु के। विवाह के पहले तो मनुष्य कौन रहते हैं? मनुष्य रहते हैं, और विवाह के बाद पशु बन जाते हैं। देखिए आप, भगवान सोचते हैं चलो ठीक विवाह कर देते हैं, विवाह करवा देते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है? अब किस लिए रोते हैं? अब पुत्र के लिए रोते हैं। अगर संतान नहीं होते तो कभी इस देवता के पास में जाते हैं, उस देवी देवता के पास में संतान के लिए रोते हैं। भगवान मुस्कुराते हैं, अरे भले आदमी अब तो वजन कर ले, फिर भी वजन नहीं करता तो संतान भी दे देते हैं भगवान। अब भैया किस लिए रोते हैं? संतान बड़ी हो जाती है, पढ़ने जाने लगी। अब महंगाई के लिए रोते हैं, अब इतना कमा रहे हैं, महंगाई के लिए रोते हैं, इतनी महंगाई है। अच्छा फिर किस लिए रोते हैं? अब रोते रोते फिर बच्चे की शादी हो जाए, ऐसा हो जाए, रोते रोते पूरा जीवन ऐसे निकाल देते हैं। हमारे जीवन में 5 घंटियां बजती हैं। पहली घंटी कौन सी बजती? सफेद बाल हो जाना। भगवान चेतावनी देते रहते हैं हर पल, कहते हैं भगवान का भजन करो, लेकिन मनुष्य मोह माया में इतना डूब जाता है विवाह के बाद में कि उसे भजन की क्या आवश्यकता है। वो परमात्मा से जो वादा करके आता है, वादा भूल जाता है। पहली घंटी बजनी, सफेद बाल करवा लेता है, सफेद बाल होते हैं तो उसमें सुंदर डाई करवाता है, और ऐसी डाई करवाता है कि भैया ऐसी डाई देना, दुकान पे जाते हैं ऐसी डाई देना कि सफेद बाल भी ऐसे काले हो जाए कि हम तो 24 साल के लगे। देखिए अब उसके बाद में दूसरी घंटी बजती है, क्या होता है? दांत गिरना चालू हो जाते हैं। तो ऐसा दांतों का सेट फिट करवाएंगे कि 10 नहीं 50,000 का सेट करिए आपको, चना जोर गर्म कर सकें हम इससे। दूसरी घंटी बज जाती है। देखिए फिर भगवान कहता है भले आदमी अब तो वजन कर, मैं नहीं करूंगा। अब तीसरी घंटी क्या बजती है? आंखों को कम दिखना, और आंखों से कम दिखना चालू हो जाता है। भैया ऐसा लेंस फिट करवाते हैं कि दूर की चीज भी पास में दिखे, फिर भी वजन नहीं करते। अब चौथी घंटी बजती है, क्या? कमर टेढ़ी हो जाना। कमर टेढ़ी हो जाती है तो डॉक्टरों के पास में जाके 500 की जगह 1000 रुपए देते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसी थेरेपी करना, बिल्कुल सीधी चलूंगा। देखिए चौथी घंटी बज गई। और पांचवी, भगवान कहता है भले आदमी 4 तेरी घंटियां बजनी, भजन कर, फिर भी नहीं करता है। तो फिर पांचवी क्या होती है? फिर पांचवी घंटी नहीं, क्या बजता है? घंटा बजता है। और जब घंटा बजता है तो क्या पता पड़ता है? राम नाम सत्य, गोपाल नाम सत्य। फिर तो भैया ना घंटी नहीं बजती, फिर घंटा बजता है, और घंटा बजता है तो फिर कुछ काम नहीं आता। और इसी प्रकार से फिर देखिए आप, घंटी बजते बजते भगवान चेतावनी देते रहे, लेकिन समझ नहीं पाया भक्त। जन्म तेरो बातन बीते गयो, रे मनवा कबहु ना कृष्ण भजो। और क्या होता है? 5 बरस का भोला बाला, 5 बरस का भोला बाला, देश विदेश गयो, रे मनवा कबहु तने कृष्ण भजो। भगवान का नाम कभी नहीं लेते। जो वादा करके घरों में आए थे वो वादे ऐसे टूट गए, छूट गए, फिर कुछ काम में नहीं आता। आप देखिए आप
जो एक से एक सेठ हुए हैं और एक से बढ़ के एक हुए हैं, सबको जाना है। कोई अमर होकर यहाँ आया है कि आप एक बार दो। सिकंदर को कौन नहीं जानता था। सिकंदर की जिस दिन मेरी मृत्यु आई, सिकंदर ने कहा, हे मृत्यु, मेरा जितना धन है, संपत्ति है, सब आप ले लो, 5-2 मिनट के लिए मुझे जीवन दान दे दो, मेरी सब संपत्ति ले लो। फिर क्यों कहा? 2 मिनट क्यों मांग रहा था बताइए? 2 मिनट इसलिए मांग रहा था कि संसार में मैं तो मेरी मृत्यु के साथ में जा रहा हूँ, इस संसार में और लोग फंसे हुए हैं जो मोह माया में डूबे हुए हैं। मैं इनको एक बात कहता जाऊं कि भैया, महल भी यही डला रहेगा, मकान भी यही डला रहेगा, पुत्र भी यही डले रहेंगे, सब यही डला रहेगा, तो साथ में नहीं जाएगा। साथ में हो जाएगा तो हरि का नाम जाएगा, लेकिन उसका भी कोई तोड़ नहीं पड़ा। क्योंकि जीवन क्या है? जीवन मौत का खेल है बदले, काहे को रोना धोना, और जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जैसे खिलौना होता है ना, हमारा जीवन एक खिलौने के समान है। उस खिलौनों में आप वो चाबी भर देंगे, वो खिलौना उतना ही चलेगा। ऐसे ही खिलौना कौन है? हम हैं। और इस खिलौनों में चाबी कौन भरता है? वो पर ब्रह्म भरते हैं। और जितना उसने चाबी भरी हुई है उतनी ही चलेगी, उससे एक मिनट ज्यादा नहीं चल सकते। कहते हैं कोई भी यहाँ जीवित नहीं रहा और कोई ने मृत्यु को प्राप्त नहीं किया। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर, और खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। चाहे ऋषि हो, चाहे योगी हो, चाहे ध्यानी हो, मनुष्य हो, कोई यहाँ मृत्यु को विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर, और खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। क्यों? क्योंकि मौत के आगे चले किसी का, तो मौत है ना, उसके आगे चाहे कुछ भी कर लो। मौत के आगे चले किसी का, ना कोई जादू टोना, और जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इसके आगे चाहे राई कर लो, चाहे रौन कर लो, चाहे नींबू उसारी में फेंक दो, कुछ भी कर लो, इसको विजय प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए और कहते हैं, जिस क्षण टूटेगी तेरी ये श्वासों की जंजीरें। जो महल मकान अटारी हम बना के बैठे हैं, जो बड़े बड़े बंगला बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, दुनिया भर का महल मकान हम खरीदते हैं, ये कोई साथ में नहीं जाएगा। क्योंकि पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत, कब तक के लिए है? जब इस तरह भागते हैं तब तक के लिए। क्योंकि साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। उतना ही चलेगा। देखो आप निश्चित रूप से दृढ़ विश्वास मानिए और एक समझ लीजिए, हम कहते हैं हम किसके अंश हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी अंश। हम ईश्वर, हमारे हृदय में जो अंश है वो कौन है? आत्मा स्वरूपी परमात्मा है। आप देखिए, एक सेठ जी थे, सारा जीवन मोह माया में डूबे रहे। कभी इससे झगड़ा कर लिया, कभी उससे झगड़ा कर लिया। किस चीज के पीछे? धन और दौलत के पीछे। तो एक दिन सेठ जी का हार्ट फेल हो गया, अटैक आ गया। सेठ जी ढले रह गए और सेठ जी को लिटा के अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जा रहे थे। तो क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, इधर से बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। बोल रहे थे राम नाम सत्य है, तो बच्चे बोलते मुर्दा बड़ा मस्त है। बोलते हैं राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। अब बच्चे क्यों बोल रहे हैं? हंस रहे हैं, और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी उसे हंसते हुए नहीं देखा। आज वो देख रहे हैं, आज तो बड़ा सुनसान होके जा रहा है, तो कितना बड़ा मस्त है। इसी प्रकार से आज जैसे किसी भी व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको घर में रहते हैं
रहते रहते घर में से परिवार में जो भी कोई होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसको हमने अपना घर माना है, घर वाले परिवार वाले उसी व्यक्ति को 24 घंटे घर में नहीं रखते। कहते हैं इसकी मृत्यु हो गई, इसको शमशान शाला में लेके जाएंगे, उसमें जाके इसका अंतिम संस्कार करेंगे। 24 जिसको आप अपना मानते हैं वो घर में आपको मरने के बाद 24 घंटे भी नहीं रखता, जलाने के लिए लेके जाते हैं। और जो रिश्तेदार जिन्हें तुम कहते हैं ना मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, वो नाते रिश्तेदार आपके घर आएंगे और आपके घर आएंगे, लेकिन आने के बाद जब आपके घर से लौट के जाएंगे ना, स्नान करेंगे कि सूतक हो गया, सूतक में से आएंगे। क्यों सूतक हो गया? जब तक वो परमात्मा रूपी आत्मा उस मनुष्य के अंदर थी तब तक तो सब बढ़िया था, और उस शरीर को छोड़ के वो आत्मा चली गई तो सब कहते हैं सूतक है। चाहे जितने कमा लो हीरे मोती, चाहे जितने हम कमा लो हीरे मोती, लेकिन भैया कफन में जेब नहीं होती, सब यहीं डरा रह जाता है। अगर कमाना है तो राम नाम रूपी धन कमाओ। मीरा ने क्या कमाया था? चोर न लूटे खर्च न कोई, और दिन दिन बढ़ते समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमें भी भगवान के नाम रूपी धन को कमाना चाहिए। श्रीमद् भागवत हमें यही बात बता रही है। भगवान अपनी मैया को ज्ञान दे रहे थे, और जैसे ज्ञान दे रहे थे उनकी मैया पानी पानी हो गई, और सिद्धता नाम की देवभूति मैया सिद्धता नाम की नदी बन गई, वहां से बहती हो गई, और भगवान सीधे गंगा सागर को चले गए। इस प्रकार से देवभूति मैया का वंश आगे नहीं चला।